This is Shivam Pathshala and you are watching Motion and Time Part 1 वीडियो। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि मोशन एंड टाइम है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन क्या होता है, मोशन के कितने टाइप्स हैं, रेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सब हम सिर्फ एक चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये दोनों के रेस्पेक्ट से चेंज करता है, इसे हम मोशन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी आप चल रहे हैं और आपके घड़ी में टाइम भी चल रहा है साथ में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या पैर भी चलते हैं? नहीं, पैर तो बिल्कुल नहीं चलते, वो आपके सराउंडिंग में है। तो आप जब आगे जा रहे हैं तो सराउंडिंग आपसे पीछे छूट रहा है, जिसे हम मोशन कहते हैं। अब मोशन में बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तब ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन के लिए है। अब देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए ट्रेन है और एक एरोप्लेन है, तो दोनों की स्पीड में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा, क्योंकि ट्रेन जो है लगभग 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलती है, वहीं प्लेन्स 800 to 1000 किलोमीटर्स पर आवर। दोनों में कितना डिफरेंस है? तो वहीं एक फास्ट मोशन हुआ जो प्लेन कर रहे हैं और एक स्लो मोशन जो कि ट्रेन का है। लेकिन अगर वहाँ पे कहीं कंपैरिजन नहीं है, किसी दो के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो ट्रेन भी अपने आप में बहुत फास्ट है। ट्रेन भी अपने आप में बहुत फास्ट है, क्योंकि हम जैसे इंसान हैं या कोई भी कार है, तो कार से तो फास्ट ही ट्रेन चलती है। इसलिए किसी के कंपैरिजन में स्लो मोशन या फास्ट मोशन होता है। अब हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। ये है 4 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं मेनली। जहाँ भी कहीं आपसे टाइप्स ऑफ मोशन पूछे जाए तो मेन आंसर इसका रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन ही होगा। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। द मोशन possessed by a body moving along a straight line is called a rectilinear motion। वैसा मोशन जो कि एक बॉडी के द्वारा पोजेस्ट किया जाता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन मेनली जब स्ट्रेट ट्रैक पे चलते हैं तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। इसमें कुछ उसके स्पीड की यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जा रही है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बस है, वो स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, तो वो बस जो है एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। यहाँ भी एग्जांपल में बस रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड है। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। वैसा मोशन जो कि एक बॉडी के द्वारा पोजेस किया जाता है, जिसमें कोई भी सर्कुलर में चीज मूव कर रहे हो या किसी के अराउंड वो रोटेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अराउंड सन। आपने ज्योग्राफी क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड चक्कर काटती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। अब आ जाता है रोटेशनल मोशन। The motion possessed by a body when it spins around a fixed axis। अब ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में जब अर्थ अपनी एक्सिस पे जो घूमती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो सर्कुलर मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन होगा, जिसमें वो एक अपने ही एक्सिस पे रोटेट करे। इसका जैसे रोटेशनल मोशन का एक और एग्जांपल होगा फैन। अब फैन जो है उसका एक फिक्स्ड एक्सिस है, उसी एक्सिस पे वो घूम रही है, इसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कारण इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन वैसा मोशन है जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल और टाइम के बाद फिर से रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल,
कोई एक पेंडुलम क्लॉक है। आपने देखा होगा आपके दादाजी नाना जी कोई पेंडुलम क्लॉक यूज करते होंगे, हो सकता है कि वो करते हो। कहानी पुराने जमाने में मेनली सिंपल पेंडुलम को यूज किया जाता था। उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉब होता है। बॉब एक मेटेलिक बॉल होता है जो कि एक पतले से धागे या मोटा जो भी धागा है उससे लटका हुआ होता है, और उसी धागे की हेल्प से वो एक फिक्स टाइम लेता है जिसमें वो एक उसका ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है। तो एक पीरियोडिक मोशन हुआ। अगर आपको पेंडुलम के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता है तो अभी हम कुछ देर बाद बताएंगे। उससे एक और एग्जाम्पल हम लोग कोई ले लेते हैं डे एंड नाइट का। मान लीजिए अभी डे हो रहा है और उसके बाद फिर नाइट हो गया कुछ देर बाद। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए नाइट ही हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा के लिए अब नाइट ही हो गया। अब फिर से डे होगा, फिर से नाइट होगा, फिर डे होगा, फिर नाइट होगा। ये एक पीरियोडिक मोशन है जो कि एक फिक्स्ड पीरियड 12 आवर्स में लिए 12 आवर्स का फिक्स्ड पीरियड रहता है जिसके बाद ये फिर रिपीट होता है। इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पीड के बारे में। अभी आपको मैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में देख लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर किया गया है। अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक फिक्स डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स, वो उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कवर किया उसे हम उसकी स्पीड कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो अब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्पीड में क्यों आया? क्योंकि वो डिस्टेंस, किलोमीटर से डिस्टेंस को कहा जाता है, और स्पीड के लिए पर सेकेंड या पर आवर ये होता है। अब देखिए यूनिट टाइम के लिए जैसे किलोमीटर्स पर आवर है, वहाँ पे किलोमीटर क्या हुआ? डिस्टेंस, और आवर क्या हुआ? टाइम। अब देखिए इसका मतलब है कि जितना भी आगे में वैल्यू दिया है कि किलोमीटर्स का, उतना किलोमीटर पर 1 घंटे में। अगर मान लीजिए किलोमीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में उतना किलोमीटर। अगर मीटर पर सेकेंड है तो एक जितना भी डिस्टेंस है उसका, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर वो 1 सेकेंड में तय करता है। ये हुआ इसका स्पीड। अब देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, तो कैसे हम मापते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। मान लीजिए उसने 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय किया, तो अब देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया? 3 घंटे, 3 आवर्स। तो यहाँ पे होगा 300/3 इक्वल टू कट जाएगा और 100 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए मीटर में दिया गया है डिस्टेंस और नीचे वाला आवर्स में दिया गया है, तो आवर्स को हमें यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो ऊपर के मीटर्स को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप ऊपर के मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और अगर नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होते हैं। तो स्पीड में एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड माना जाता है, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपने पढ़ा होगा क्लास 6 साइंस में, उसमें दिया गया है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसआई यूनिट में डिस्टेंस मीटर्स में मापा जाता है और सेकेंड में मापा जाता है टाइम को, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना यूनिफॉर्मली चल रहा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो पहले 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर तय किया, दूसरे 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय किया, तीसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय किया। यानी
उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हुआ, कारण पहले घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे 40 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो सब 100 या 50 या 40 नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और कितना भी छोटा हो सकता है मान लीजिए एक कोई यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वो एकदम स्ट्रेट, यानी अगर मान लीजिए कोई प्लेन है तो वो तो ऐसा तो नहीं है कि अभी वो 100 की स्पीड पे चलेगी और उसके बाद फिर 200 फिर 300 फिर 100, ऐसा नहीं होता है। वो एक लगभग फिक्स्ड स्पीड पे कुछ टाइम के लिए चलती है। फॉर एग्जांपल वो लगभग 10 मिनट के लिए 800 की स्पीड पे, फिर उसके बाद थोड़ा कम लैंडिंग करने का टाइम आ गया, फिर 500 फिर 400 फिर 300, ऐसे ही करके उसका मॉड्यूलेट होता है। लेकिन उसमें कुछ स्मॉल हो, अगर 10 सेकंड के लिए भी, अगर 10 सेकंड के लिए भी कोई मान लीजिए टाइम है, अगर 10 सेकंड के लिए भी उसने 100 किलोमीटर पर आवर के लिए चला तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि वो जो है कम से कम एक यूनिफॉर्मिटी में तो चल रही है। और लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी अभी घूम घूम के एकदम स्नेक की तरह कोई जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एकदम स्ट्रेट चल रहा होना चाहिए वरना कर्व से मॉड्यूलेट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कर्व का हम लोग नहीं कहते हैं। इसे बस स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड पे चलने को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब बाकी सब जो बच गए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? तो टाइम को तो हम लोग मेनली जो है आजकल क्लॉक्स, वॉचेज, इवन स्मार्टफोन्स में भी आजकल टाइम रहता है। लेकिन क्या पुराने ज़माने के लोगों के पास स्मार्टफोन्स, वॉचेज रहते थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि अकबर बाबर के समय में ना हो, तब वो लोग टाइम कैसे पता लगाएंगे? ये तो सोचने की बात है कि वो टाइम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए वो जो है सन के पोजीशन से टाइम पता लगाते थे। मान लीजिए अभी अभी सन एकदम उगने को आया है, ईस्ट, आप सब जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन से सन उगता है, तो इस डायरेक्शन में अभी थोड़ा सा सन दिख रहा है, यानी वो मॉर्निंग हो रहा है। अगर सन एकदम ऊपर में है तो आफ्टरनून हो रहा है, और अगर सन ढलने वाला है वेस्ट की ओर में तो वो आप समझिएगा इवनिंग हो रहा है। इसी तरह से वो हमेशा अपना दिन गुजारते थे। लेकिन उसके बाद जब सिंपल पेंडुलम जिसमें बॉब्स होते हैं वो जब आए, तब दुनिया में वो बहुत सस्ते थे, और सस्ते होने के कारण लोगों को उसका कंसेप्ट अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, और इसी से हमारे पास टाइम आया। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। हमने यहाँ बात किया, वहाँ बात किया, सब जगह हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम आखिर होता क्या है? ये कौन सी खेत की मूली है सिंपल पेंडुलम? अब हम देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम एक ऐसी घड़ी है जिसमें एक बॉब होता है। अब नीचे में आपको एक डायग्राम होगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, ये एक जो मेटेलिक बॉल है ये हमेशा मेटल का बना रहता है। ये बॉब है, ये एक मेनली जो है एक रेस्ट पोजीशन यानी एक रेस्ट में रहता है, जिसके और इस पोजीशन को इसकी मेन पोजीशन कहा जाता है, और ऊपर में एक घड़ी रहता है। अब देखिए जो जहाँ तक ये जाता है इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और ये ऐसे ऐसे मूव करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ आपने कहीं इसे देखा होगा, जरूर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को तो मिलेगा ही, कारण आज भी इसका अस्तित्व है। अब हम देख लेते हैं कि ये पेंडुलम जो है काम कैसे करता है। तो पेंडुलम जो है यहाँ से जब ऐसे जाता है, यानी मान लीजिए आपने यहाँ पकड़ के ले आया, यहाँ से छोड़ दिया, तो जो फोर्स के कारण यहाँ जाता है और फिर वापस यहाँ लौट के आएगा, तो इसमें जितना टाइम लगा, मान लीजिए 3 सेकंड का टाइम लगा, तो हम उसी हिसाब से अपनी घड़ी को चलाते हैं। इसका टाइम पे ये डिपेंड करता है। ये जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल, इसे हम जिसका कहते हैं बॉब, एंड अ piece of a stone suspended from rigid stand by thread. A metallic ball called bob of the pendulum. और ये जो एक ऑस्किलेशन करता है, इसको जब ये ऐसे जाके वापस आता है तो इसे हम एक ऑस्किलेशन कहते हैं। किसने एक ऑस्किलेशन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में, जिसके बारे में आपको बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे।
अब हम बढ़ते हैं। इसको गैलीलियो ने सबसे पहले स्टडी किया था, बनाया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जब भी इसको छोड़ा जाता है तो एक फिक्स टाइम के बाद ही वापस आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अलग अलग टाइम में आएगा, उसका एक फिक्स टाइम होता है, उसी फिक्स टाइम के बाद वो वापस आता है। और इसी ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स बनाए। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। मैंने आपको बता दिया कि यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकंड, और स्पीड कब क्या होगा, कारण स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस किस में मापा जाता है, मीटर या किलोमीटर्स। तो मीटर या किलोमीटर्स, एंड टाइम किस में मापा जाता है, सेकंड, मिनट या आवर्स में। तो इसी हिसाब से हमने बनाया मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम हुआ। आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच। इसलिए ये होता है या तो किलोमीटर्स बराबर मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर आवर, ऐसे। यानी आपको डिस्टेंस बाय टाइम जैसे आपको करना है, माइल्स पर आवर, जो भी डिस्टेंस आप ले लें वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब हम देख लेते हैं मेजरिंग स्पीड। हम स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो या आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी गाड़ी चला रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जो कि आपको बताता है कि कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपको पता कैसे चलता है, उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। ये जो है स्पीडोमीटर होता है। अब देखिए, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग। जब कोई व्हीकल मूव करता है तो उसकी स्पीड को कौन बताता है, स्पीडोमीटर। वहीं एक ओडोमीटर भी एक यंत्र रहता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी तक कितना दूरी तय कर चुकी है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, जब से आपने उसको खरीदा, जब से आप उसको यूज कर रहे हो, उस टाइम से आपने उसको कितना यूज किया है, इसको बताने के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसका आप सदियों से वेट कर रहे थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा दिख जाए, समझ लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बोल रहा है। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ पेपर में रहता है, ये ग्राफ रहता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस और टाइम को। और इसे बहुत टाइप्स के होते हैं, कोई बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट, कोई लाइन ग्राफ। मेनली लाइन ग्राफ यूज किया जाता है। अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए। ये देखिए, इसमें जो है वाई एक्सिस है, वाई डैश यानी वाई निगेटिव साइड में है, और यहाँ है एक्स डैश। ये दो एक्सिस होंगे। मेनली हम जो ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए, ये जो पिंक कलर का एरिया यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पुट करेंगे। मान लीजिए कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 ओवर में 1 रन, 2 ओवर में कितने रन, 5 रन, 3 ओवर में 3 रन, 4 ओवर में 10 रन, 5 ओवर में 2 रन, 6 ओवर में 6 रन। तो यहाँ देखिए बार ग्राफ में कैसे बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे पहले 1 से लेकर 10 तक रन्स को गिन लिया गया है, यानी यहाँ पे 6 है तो 10 तक हम लोग ने कर दिया है। यहाँ देखिए 10 मैक्सिमम जा रहा है, इसलिए 10 तक। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, अगर आपका ग्राफ पेपर ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे अब देखिए आप 1 2 3 ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा ओवर है, तो 6 ओवर तक था। अब देखिए पहले ओवर में कितना रन, 1 रन, दूसरे ओवर में 5 रन, तीसरे ओवर में 3 रन, 4th ओवर में 10 रन, 5th ओवर में 2 रन एंड 6th ओवर में 6 रन। इसी को हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किए। अब हम मेनली जो यूज किया जाता है ये वाला ग्राफ, ये डॉट वाला लाइन ग्राफ। अब हम इसको कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया गया है, टाइम मिनट में दिया गया है। तो हम टाइम मेनली नीचे लिया जाता है, डिस्टेंस यहाँ लिया जाता है, यानी वाई एक्सिस में डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में टाइम। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता है। अब देख लीजिए, यहाँ 1 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर, 2 मिनट में
2 किलोमीटर। ये देखिए कहाँ कहाँ मैच करते जा रहा है। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, सब जगह हम एक पॉइंट दे देंगे और सारे पॉइंट को एक एक करके हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए इस ग्राफ में, यहाँ आप देखिए ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ है, क्योंकि यहाँ देखिए आप एकदम ये सीधा है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आता, लेकिन ये एकदम सीधा है जिसके कारण कि ये एक यूनिफॉर्म है। अब मान लीजिए कुछ कुछ ग्राफ ऐसे ऊपर से ऐसे करके भी आ रहे होते हैं, तो यहाँ से जो मान लीजिए 3 से एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है रेस्ट पे है। अब रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट वो थिंग है, मान लीजिए एक मोशन है, तो मोशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चल रहा है, लेकिन रेस्ट में कोई भी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पैर हो गए, पैर क्या अपनी जगह से हिलते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, पैर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते, इसे हम रेस्ट कहेंगे। तो रेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए 3 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर पे वो अटका हुआ है, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ते जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के लिए टाइम रुक गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, टाइम हमेशा चलते जाता है। हम अपने क्या बोलते हैं जगह को रोक सकते हैं, अपना जो प्लेस है वहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन टाइम को कभी नहीं रोक सकते। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा सीधा ग्राफ आएगा, लेकिन ऐसा ग्राफ ऊपर की ओर में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम ऊपर के मान लीजिए 2 से एकदम ऊपर ग्राफ दे दिए स्ट्रेट, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम को कोई रोक नहीं सकता, टाइम आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा वो टिल्टेड होना जरूरी है। अब देखिए और भी बहुत टाइम के ग्राफ होते हैं, जैसे पाई चार्ट। अब हमने यहाँ पे 3D पाई चार्ट बनाया है, आप 2D भी बना सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं। 3D में क्या होता है कि 3D में थोड़ा मुश्किल होता है आपको बनाने के लिए, इसलिए आप 2D में एक सर्किल ड्रॉ करें और उसी में आप दिखाएं ऑक्सीजन, अदर गैसेज, ये सबको आप उसी में दिखा सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर फैलाना। तब तक के लिए नमस्कार।